इंग्लिश क्यों सीखें और इंग्लिश सीखने से हमें फायदे क्या हो सकते हैं, या इंग्लिश को लेकर जो भी मिथ्स आती हैं, जो भी मिथ्या है हमारे माइंड में, दिमाग में, वो क्या है, वो मैं अभी सर इंग्लिश कॉफी से आज क्लियर करना चाहूंगा। आपको मदद करना चाहूंगा क्या क्या तरीके हैं इंग्लिश सीखने के और क्यों आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक शेयर जरूर करिएगा और जो भी चीज अच्छी लगे उसको लेकर कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आज अगर बच्चे को पढ़ाई करनी है, किसी व्यक्ति को इंडिया में रहकर आउट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नॉवेल्स पढ़ने हैं, कुछ भी चीज कोई वीडियो देखना है, तो वो सबसे पहले कहां जाता है, इंटरनेट। यस, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इंग्लिश इज इंटरनेट लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेट की लैंग्वेज है और अगर आज आप इंटरनेट पे एक्सेस बड़े लेवल पे लेना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिससे आप चीज़ों को सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ये बात ध्यान से समझिए, ये मॉडर्न युग है, ये मॉडर्न एरा है और आज हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। ऑलराइट, सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर आप घर पर बैठे हुए हैं तो शायद आप डाइवर्सिटी को नहीं देख सकते हैं। इंडिया में जो बेहतरीन डाइवर्सिटीज़ है वो तभी आप देख सकते हैं और उस डाइवर्सिटीफाइड कल्चर में जाकर के आप चीज़ों को तब सीख सकते हैं जब आप ट्रैवल करें। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो इंग्लिश है ना, वो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकते हैं। आप साउथ साइड गए तो आप कितनी लैंग्वेज सीखेंगे? क्या आप तमिल सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे? नहीं, इंग्लिश इज इनफ। आप गुजरात जाते हैं तो आप गुजराती सीखेंगे, आप असम जाते हैं तो क्या आप असमी सीखेंगे? नो, आपने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, दैट इज इंग्लिश। तो ये क्या करती है, आपको हर जगह कनेक्ट करती है, आपको ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प करती है। जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हो इंग्लिश के साथ तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख करके आते हो, बहुत कुछ नया बन करके आते हो। राइट। थर्ड थिंग, आज अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीज में अगर काम करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की बेसिक से शुरुआत ज़रूर करनी पड़ेगी। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए आज वरदान साबित हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए। तो तीसरा पॉइंट था मेरा, मल्टीनेशनल जॉब अगर आपको चाहिए बड़ी कंपनीज में तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। चौथे पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा, आज साइंटिफिक अगर चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया की ही साइंटिफिक इन्वेंशन से काम नहीं होने वाला है, डिस्कवरी से काम नहीं होने वाला है। आपको वर्ल्ड की डिस्कवरीज में जाना पड़ेगा, इन्वेंशन में जाना पड़ेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख कर अपने आप को नया करने वाले हैं और आप जिस भी फील्ड में जाने चाह रहे हैं उसके टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। राइट। पांचवी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। इंग्लिश इसलिए आपको सीखनी चाहिए क्योंकि अगर आज आप ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए क्योंकि आज ट्रैवल एंड टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है वर्ल्ड का। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको इसमें एक्सेस चाहिए, इसमें अगर आपको अपने आप को एक्सटैंड करना है, इसमें अपने आप को अगर प्रमोट करना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड योर इंग्लिश हैज़ टू बी फ्लुएंट एंड बट आई वुड से फ्लुएंट एकदम नहीं होगी, शुरुआत आपको बेसिक से करनी होगी। जैसी आपकी इंग्लिश है वैसे ही शुरुआत करिए, कहीं सीखिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए। ऑलराइट। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरनेशनल बुक्स को रीड करना चाहते हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स को रीड करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेस करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, तो आपको बुक्स, आर्टिकल्स या जितने भी एक्स्ट्रा मैगजीन्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे और उसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ऑलराइट, ये कुछ टिप्स थी मेरी जिससे आप समझ करके अपनी इंग्लिश को और
अच्छा कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो भी अपनी मातृभाषा है उसको भी आप बहुत अच्छा करें, उसको भी सुधारें, उसको भी इफेक्टिव करें, चाहे वो आपकी हिंदी हो या आप गुजराती हो, आप किसी भी जगह से हो, आपकी जो भी खुद की नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ज़्यादातर जो समय बिताना है वो अपनी ही नेटिव लैंग्वेज वाले लोगों के बीच बिताना है। इंग्लिश आपको हेल्प करेगी एक और नेक्स्ट लेवल अप ले जाने पे, लेकिन गर्व आपको अपनी मातृभाषा पे करना है। थैंक यू सो मच इंडिया। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।